भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत करने वाले बड़े नामों में पेटीएम का नाम सबसे ऊपर आता है। एक समय ऐसा था जब लाखों लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल सेविंग अकाउंट, वॉलेट और रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए करते थे। लेकिन अब इसी बैंक की यात्रा आखिरकार खत्म होने जा रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब बैंक को पूरी तरह बंद करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बैंक को बंद क्यों किया जा रहा है? क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? बैंक बंद होने के बाद जमा रकम का क्या होगा? और आखिर वाइंडिंग अप का क्या मतलब है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए विस्तार से समझते हैं पूरे मामले को। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आरबीआई ने ऐलान किया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरह बंद करने यानी वाइंडिंग अप की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए आरबीआई ने स्टेट बैंक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार एम नायर को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। उनका काम बैंक के बंद होने की पूरी प्रक्रिया को लॉ के मुताबिक पूरा करना होगा। दरअसल आरबीआई ने इससे पहले ही पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक का कहना था कि बैंक में कई गंभीर नियमों के उल्लंघन पाए गए थे। साथ ही बैंक का कामकाज तय नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा था। इसी वजह से आरबीआई ने कड़ा कदम उठाते हुए बैंक के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को दिए गए अपने ऑर्डर में बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। यह प्रक्रिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनी एक्ट 2013 के तहत की जा रही है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है किसी कंपनी या बैंक के कारोबार को पूरी तरह खत्म करना। इस दौरान बैंक की सारी संपत्तियों और देनदारियों का हिसाब किया जाता है। इसके बाद कानून के मुताबिक जिन लोगों का पैसा देना होता है उन्हें पेमेंट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है। उसका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक को बंद करने की प्रक्रिया पूरी तरह कानून के मुताबिक हो और सभी दायित्व सही तरीके से पूरे किए जाए। इन खबरों के बाद कंपनी के शेयरों पर क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए जागरण बिजनेस से न्यूवेंटिस रिसर्च के फाउंडर वरुण एन जोशी से बातचीत किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जो खबर निकल के आ रही है फिर जो न्यूज़ है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और यहाँ पर स्टॉक ने काफी बार रिएक्शन भी दे चुका है। अब अर्निंग से पहले अगर पोजीशनिंग आप देखेंगे तो काफी बड़ी एक हमें अपमूव देखने को मिली थी, करीबन 1100 से लेकर 1400 थी। अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग है। क्लियरली एक केस है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला, और मार्केट एंटिसिपेट भी कर रहा था काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे। जो अब रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल काफ़ी अच्छे स्तरों से आ रहा है, करीबन 1270-1275 के जोन से, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 1400 के टारगेट आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म व्यू है तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है और जो टारगेट्स है करीबन 1600 तक के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर बुलिश आउटलुक है हमारा। और जो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आपका पोजीशनिंग है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1150 का। बैंक बंद होने की खबर सुनकर सबसे ज्यादा चिंता ग्राहकों को अपने पैसों की होती है, लेकिन आरबीआई पहले ही साफ कर चुका है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अपने ग्राहकों की जमा रकम लौटाने के लिए पर्याप्त नकदी मौजूद है। यानी फिलहाल ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं। बैंक की देनदारियों का निपटारा कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और जमा रकम से जुड़े मामलों को भी नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। आरबीआई ने 24 अप्रैल 2026 को तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने इसके पीछे गंभीर नियमों के उल्लंघन और बैंक के कामकाज से जुड़ी चिंताओं को वजह बताया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बैंक को पूरी तरह बंद करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक की बैंकिंग यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। अब आने वाले समय में ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंक की संपत्तियां, देनदारियां और बाकी कानूनी प्रक्रिया का भी पूरा हिसाब करेगा। इसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि आरबीआई के मुताबिक ग्राहकों की जमा राशि को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मामला भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा उदाहरण जरूर बन गया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर नियामक कितनी सख्त कार्रवाई कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।